एडवान में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं मंगलयान मिशन के बारे में, जो कि इंडिया का पहला सक्सेसफुल इंटरप्लैनेटरी मिशन था। करोड़ों वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि मंगल में एक हैबिटेबल एटमॉस्फेयर था और वहाँ जीवन होने की संभावना थी, पर कुछ इंसिडेंट्स की वजह से वहाँ का सारा पानी सूख गया और वह जमीन बंजर और वीरान हो गई। इसी वजह से दुनिया के हर साइंटिस्ट वहाँ पे जीवन की खोज में लगे हुए हैं और वहाँ पे डिफरेंट सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इंडिया ने भी पहल की और एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था मंगलयान, मार्स ऑर्बिटल मिशन। इस मिशन को अगस्त 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया था और महज ही 15 महीनों में इंडिया ने सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च कर दिखाया। आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मंगलयान मिशन कब, कहां और कैसे लॉन्च हुआ और क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह इंडिया का सबसे पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। सबसे पहली बार इंडिया ने दूसरे ग्रह में सैटेलाइट भेजने की योजना बनाई थी और वो भी सक्सेसफुल रही थी। ऐसा करके इंडिया चौथा ऐसा देश बन गया जिसने सक्सेसफुल लॉन्च किया था। पहली बार में सक्सेसफुल लॉन्च करके इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। इस मिशन की लागत थी 475 करोड़, जो कि अब तक का सबसे चीपेस्ट मिशन था। यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से। वहीं एक बात याद रखने की ये भी है कि इसने कब मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया था। पहले इसने अर्थ की परिक्रमा की, उसके बाद यह मार्स के ऑर्बिट में एंटर हुआ और वहां उसकी परिक्रमा करना शुरू किया। तो उसकी परिक्रमा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा और उसने परिक्रमा शुरू की 24 सितंबर 2014 को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको हम लोग श्रीहरिकोटा के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्चिंग पैड भी माना जाता है। इसमें लॉन्चिंग व्हीकल PSLV का यूज़ किया गया था। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा लॉन्च व्हीकल इसरो के द्वारा यूज़ किया गया था मंगलयान मिशन में, तो वह है PSLV C25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25 टाइप का यूज़ किया गया था। ये इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि पहले इसको चंद्रयान, GSAT-12 और RISAT में भी यूज़ किया गया था। इन सब में वह सक्सेसफुल रिजल्ट देने के बाद इसको मंगलयान मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया। आगे देखते हैं कि बहुत सारे पेलोड्स यूज़ किए गए थे, मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी वजह से वहाँ के वातावरण और जीवन होने की खोज की जा सके। ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे उस सैटेलाइट में, जिससे डिफरेंट चीज़ों का पता लगाया सके और वहाँ पे कैसा वेदर कंडीशन है, कैसा वहाँ पे ज़मीन है, इन सब की परीक्षण किया जा सके। तो इन सबको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लिम्फ अल्फा फोटोमीटर LPA, इसका यूज़ किया गया था ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो को मापने के लिए, जिससे वहाँ पे वाटर कंटेंट पहले था कि नहीं था इसके बारे में जानकारी मिल सके। दूसरा था मीथेन सेंसर फॉर मार्स MSM। माना जाता है कि मीथेन जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसीलिए मार्स के मिशन में मीथेन सेंसर लगाया गया था ताकि वहाँ पे मीथेन के प्रेजेंस होने की संभावना पता चल सके। इसका फॉर्मूला होता है CH4, क्या मीथेन का। मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, जिसको आप मेनका के नाम से भी याद रख सकते हैं, इसका यूज़ हुआ था वहाँ के एक्सोस्फीयर के कंडीशन के बारे में जांचने के लिए, कैसे वहाँ पे कंडीशंस हैं, कैसे वहाँ पे चेंज आता है एटमॉस्फेयर में, ये सब जानने के लिए मेनका का यूज़ किया गया था। वहीं आगे है मार्स कलर कैमरा। वहाँ का लैंड कैसा है, वहाँ का ज़मीन कैसा है, वहाँ के विंड कैसे हैं, हवा कैसी चलती है, कैसी हवा का झोंका आता है, वहाँ पे सीजन्स कैसे बदलते हैं, ये सब जानने के लिए मार्स कलर कैमरा का उपयोग किया गया था, जिससे पता चले कि वहाँ का सिमिलर है कि नहीं। लास्ट है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर TIS। थर्मल से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर के लिए उसका यूज़ किया गया था, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ये मापने के लिए इसका लगाया गया था। और वहाँ पे क्या क्या हॉटस्पॉट रीजन्स है, इसका भी इससे पता लगाया जा सकता था। तो ये सब जानकारी हमको मार्स ऑर्बिटल मिशन से मिली कि वहाँ पे जीवन
होने की संभावना है कि नहीं, इसीलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमसे कनेक्टेड रहिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें एडवान प्ले स्टोर से। और हमारा कोर्स CGPSC के लिए लॉन्च हो चुका है, तो प्लीज़ उसको जल्दी खरीदिए क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। थैंक यू, स्टे सेफ।